चलिए, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? पहले तो ये बताइए, सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं, शानदार हैं, फर्स्ट क्लास हैं, जबरदस्त हैं? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुभ प्रभात। सब लोग आ जाइएगा क्लास में, फिर हम क्लास कंटिन्यू करते हैं ना जी। आइए, सब लोग जुड़ जाइएगा क्लास से। चलिए, एक बार मैं आप सभी के कमेंट ले लेता हूं जो साथी हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव पटेल जी हैं, शशिकांत जी हैं, प्रभाकर गोंड हैं, और ऋतिक सिंह हैं, राघव जी हैं, अमृता राव हैं, और काजल चतुर्वेदी जी हैं, अभिषेक हैं, तनु हैं, ज्योति वर्मा है, रामानंद जी हैं, मानसी हैं, संदीप जी हैं, प्रभाकर जी हैं, दुर्गेश हैं, प्राची हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, नमस्ते जी, नमस्ते, राम राम, जय हिंद। आ जाओ, सब लोग जुड़ जाओ। फिर हमने कल जहां पर छोड़ा था, देखो, उससे आगे की शुरुआत करते हैं। कल जहां पर छोड़ा था उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। मेरी आवाज आप सभी को सही से आ पा रही है? ठीक है, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, बहुत अच्छे से आप सभी को मैं सुनाई दे रहा हूं। नमस्ते जी। नहीं, आप लोगों की जो सबसे बड़ी कमजोरी है ना, वो है भटकाव। आप लोग भटकते बड़ी जल्दी हो। और भटकाव पता है क्यों होता है? आत्मविश्वास की कमी के कारण। आप अपने ऊपर इतना कम विश्वास रखते हो कि आप किसी भी अरे गहरे नत्थु खेरे की बातें मान लेते हो। किसी ने बता दिया कि ये करना है, तो आपको वो सही लगने लगता है। किसी ने कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये कल तक ठीक था, अब ऐसा चल रहा है, तो फिर आप उसमें संलग्न हो जाते हो। अपने आप पे भरोसा रखो। अपने आप पे भरोसा रखना सफलता की सबसे पहली सीढ़ी होती है। अरे, जब अपने आप पे ही भरोसा नहीं होगा, जब आप अपने आप को ही शक की नजर से देखोगे, तो जिस मंजिल को आप प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो, उस पे आप अपनी पूरी मेहनत कैसे कर पाओगे? आप अपना 100% दे कैसे पाओगे? आप मुझे ये बताइए। जरा सोचो। देखिए, जरा सोचो। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सबने बोला है कि सफलता समय मांगती है, कोई, ठीक है, ओवरनाइट नहीं होती। ये बात हकीकत है। लेकिन मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, और मैं बोलना ये चाहूंगा कि ठीक है, सफलता समय मांगती है, हमें अपने ऊपर काम करना होता है, हमें हर रोज कुछ नया सीखना होता है, अपनी गलतियों को मूल्यांकन करना होता है, उनको सुधारना होता है, ये ठीक है। लेकिन इसमें सफलता के लिए एक सबसे बड़ी जो जरूरत होती है वो ये भी होती है कि आप ये पहचानो कि मैं क्यों सफल होना चाहता हूं, इसके पीछे की वजह क्या है। और वो जो वजह है ना, एक वो परमानेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज दिल टूटा इसलिए मैं सफल होना चाहता हूं। वजह परमानेंट होनी चाहिए। तो मैंने, ठीक है, आपके सवाल का जवाब दे दिया जो सवाल आपने मुझसे पूछा था। आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। और हम लास्ट लेक्चर में संसद के अधिकारियों के बारे में जिक्र कर रहे थे। संसद के अधिकारी, ठीक है बच्चे। ठीक है, मैं फिर से ये बोलना चाहूंगा आप सबसे कि लग जाओ आप पूरी तरीके से, अपने आप को पूरी तरह से इस पे न्यौछावर कर दो। ठीक है, जो बोल रहा हूं वो करो, वरना, ठीक है, अब मेरे जीवन को उद्देश्य यही बचा है कि बस अब ज्यादा से ज्यादा तुम लोगों को, तुम्हें सफलता के मुकाम तक पहुंचाना है। अब मेरी खुशी इसी बात पे है कि तुम कितने सफल होते हो, कितनी संख्या में होते हो। संसद के अधिकारियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, हमने, ठीक है, कल आपको बताया था कि हमें ये सिलसिला आर्टिकल 89 से स्टार्ट करना है। आर्टिकल 89, आर्टिकल 90, आर्टिकल 91, आर्टिकल 92।
ठीक है, ये होंगे राज्यसभा के अधिकारी भैया जी। किसके होंगे ये होंगे राज्यसभा के अधिकारी। और सेम आप यहां पर लिखेंगे, जैसे 92 के बाद आप स्टार्ट करेंगे 93, ठीक है, इसके बाद फिर 94, 95, 95, 96, ठीक है जी। तो ये हो जाएंगे लोकसभा के अधिकारी। अब कल के लेक्चर में हमने राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को बहुत अच्छे से समझ लिया था, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है, आर्टिकल 89 में क्या है, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति एवं उपसभापति, ठीक है, उपसभापति। यह है भैया जी आर्टिकल 89 में। और मैंने बताया था कि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। आर्टिकल 63 में बोला है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और 64 में बोला है कि जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। अब राज्यसभा के जो सभापति हैं वो एक्चुअली राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, इसलिए राज्यसभा में वो वोट नहीं करते, ठीक है। लेकिन अगर स्थिति ऐसी है कि पक्ष और विपक्ष में समान वोट पड़े हैं तो वे अपना निर्णायक वोट कर सकते हैं, डिसीजनल वोट वे अपना दे सकते हैं, ठीक है। सामान्य तौर पर जो उपसभापति है, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, उसे वोट डालने का अधिकार होता है, लेकिन वह भी सामान्य किसी प्रस्ताव अथवा विधेयक पर वोट नहीं करता। उपसभापति भी ऐसा ही करता है, ठीक है। अब इसके बाद आर्टिकल 90 पे आते हैं। आर्टिकल 90 को आज हम समझेंगे। आर्टिकल 90 में है उपसभापति का पद रिक्त होना। उपसभापति का पद रिक्त होना, पद रिक्त होना, उपसभापति का पद बेटा खाली हो जाना, रिक्त होना, पद त्याग, पद त्याग एवं पद मुक्ति, पद मुक्ति, ठीक है। उपसभापति का पद रिक्त होना, वेकेंट हो जाना, पद त्याग रेजिग्नेशन एंड पद मुक्ति, इसको कहेंगे रिमूवल, ठीक है। उपसभापति का यहाँ पर सभापति शब्द यूज नहीं किया, यहाँ पर केवल उपसभापति शब्द आया है कि जो आपका 22 चेयरमैन है, जो 22 चेयरपर्सन है, 22 चेयरपर्सन का जो ऑफिस है, ऑफिस का वेकेंट हो जाना, ठीक है, उससे रिमूवल, ठीक है ना, एवं रेजिग्नेशन। अब ये क्या है आर्टिकल 90, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले उपसभापति का पद रिक्त हो जाना, ठीक है। आर्टिकल 90 को हम लोग यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करते हैं। मैंने लिखा यहाँ पर 90, जरा आप समझेंगे आर्टिकल 90 क्या है, ठीक है। जैसे कल हमने 89 समझा था, तो 89 के बारे में अगली स्लाइड पर हमने सब कुछ लिख लिया था। ऐसे ही आज हम 90 को समझ रहे हैं, तो 90 के बारे में सब कुछ हम इस स्लाइड पे लिख ले रहे हैं। आर्टिकल 90, और आर्टिकल 90 में है उपसभापति का पद रिक्त होना, उपसभापति का पद रिक्त होना, रिक्त होना, पद त्याग एवं पद मुक्ति, एवं पद मुक्ति, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें समझनी है 90 में। सबसे पहली बात आती है उपसभापति का पद रिक्त होना। बेटा उपसभापति का पद कब खाली हो सकता है, बताओ। देखिए उपसभापति का पद कब खाली हो सकता है, पद रिक्ति, वेकेंट ऑफ ऑफिस कब हो सकती है पद रिक्ति, ठीक है, जब बच्चे पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए, रहते हुए मृत्यु हो जाए तब पद खाली हो सकता है ना भैया। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, इससे कोई बचा नहीं है, इसे कोई जुटला नहीं सकता। तो पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए, ठीक है। दूसरा क्या कारण हो सकता है बच्चे पद रिक्ति का, ठीक है। दूसरा कारण हो सकता है कि सर जब वे त्याग पत्र दे दे, त्याग पत्र दे दे उपसभापति,
तो ध्यान रखना, उपसभापति अपना त्याग पत्र किसको देगा? सभापति को। सभापति को देगा त्याग पत्र, किसको देगा? सभापति को देगा। पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए, त्याग पत्र दे दे, ठीक है। इन्हीं केसेस में परमानेंटली उसके पद की रिक्ति हो सकती है। यही वो केसेस हैं कि परमानेंटली बेटा उसके पद से उसकी क्या हो सकती है? रिक्ति हो सकती है, उसके पद से उसका वेकेंट हो सकता है। यही दो कंडीशंस है, ये मैंने आपको बताई, पद रिक्त होना। अब पद त्याग मैंने आपको बताया, तो पद त्याग तो मैंने यहां पर आपको समझा दिया, ठीक है, कि जब वह अपने पद को त्यागेगा तो वह भैया जी त्याग पत्र किसको देगा? सभापति को। अब ये ध्यान रखना, राज्यसभा का मैं यहां पे लिख देता हूं, राज्यसभा का एक तरफ लिखता हूं बच्चे, ध्यान रखना, सभापति, सभापति, और एक तरफ मैं लिखता हूं उपसभापति। एक तरफ सभापति और एक तरफ उपसभापति। मेरी बात आप लोग समझना बहुत अच्छे से। देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति है कि नहीं? आप लोग जानते हो राज्यसभा का सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। और भैया जी राज्यसभा का जो उपसभापति है, उपसभापति अपना त्याग पत्र किसको देगा? सभापति को, मतलब उपराष्ट्रपति को, मतलब उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा, ठीक है। ये बात उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। पद त्याग, ठीक है, तो पद त्याग मतलब त्याग पत्र किसे देगा, कैसे देगा, ये मैंने समझा दिया, और इसमें हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा देगा, आप पहले से पढ़ते हुए आए हो। पद मुक्ति, अब हम बात करेंगे उसके पद मुक्ति रिमूवल के बारे में, कि उसे उसके पद से कैसे हटाया जाएगा, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आर्टिकल 90 में जो रिमूवल है, आर्टिकल 90 में जिस पद मुक्ति की बात कही गई है, जिस रिमूवल की बात कही गई है, आपने गौर किया? उपसभापति के रिमूवल की बात कही गई है, उपसभापति के रिमूवल की बात कही गई है, सभापति के नहीं, क्योंकि सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, और सभापति उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति की प्रक्रिया से हटाया जाता है, ये ध्यान रखना। राज्यसभा का सभापति कौन है? बोलो बच्चे। तो आप कहेंगे राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, ठीक है, उसको उपराष्ट्रपति वाली प्रक्रिया से हटाया जाएगा, उसको उपराष्ट्रपति वाली प्रक्रिया से हटाया जाता है, उपराष्ट्रपति वाली प्रक्रिया से हटाया जाता है, हटाया जाता है, ठीक है। जब उसको उपराष्ट्रपति वाली प्रक्रिया से हटाया जाता है, तो वह उपराष्ट्रपति वाली प्रक्रिया है क्या? उपराष्ट्रपति वाली प्रक्रिया है क्या मेरे प्यारे बच्चे? तो देखो, मैं एक बार फिर से यहाँ पर आपके लिए रिपीट कर देता हूं कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाए जाने के लिए सबसे पहले एक संकल्प प्रस्ताव लाना होता है। आपको याद आया मेरे छोटे बहन भाई? बोलो बताओ। एक संकल्प प्रस्ताव लाना होता है। इस संकल्प प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पहले देनी होती है। इस संकल्प प्रस्ताव की सूचना, ये जो संकल्प प्रस्ताव है बेटा, इसकी सूचना 14 दिन पहले देनी होती है। किसको? उपराष्ट्रपति को। और ये संकल्प प्रस्ताव केवल व केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में ही लाया जा सकता है संकल्प प्रस्ताव। जब ये राज्यसभा में संकल्प प्रस्ताव लाया जाएगा, तो भैया जी राज्यसभा से पास होने के लिए राज्यसभा के टोटल नंबर्स के 1/4 से इसे साइन होना होगा, इस संकल्प प्रस्ताव को। जब ये राज्यसभा से पास हो गया, तो राज्यसभा से पास हो जाने के बाद फिर ये दोनों ही सदनों से बच्चे अलग अलग, दोनों ही सदनों से अलग अलग, मतलब ये लोकसभा से भी, मतलब कि लोकसभा से भी, और ये राज्यसभा से भी, राज्यसभा से भी बच्चे, ठीक है, उपस्थित और मतदान करने वालों के मतलब द्वितीय प्रकार के विशिष्ट बहुमत से उसे उसके पद से हटाया जाएगा। द्वितीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत मैं बिल्कुल शुरुआत में समझा चुका हूं, इसलिए मैं सभी से बोलता हूं हमेशा, सभी से बोलता हूं हमेशा कि पॉलिटी में जब भी आप बीच में आते हो, जब भी बीच में आते हो, तो शुरुआत की क्लासेस को करते हुए आइए, हमेशा शुरुआत की क्लासेस को करते हुए पॉलिटी में आइए। पॉलिटी ऐसा विषय नहीं है गणित की तरह कि जब भी कोई नया चैप्टर शुरू हुआ आप उसमें घुस गए, रीजनिंग की तरह नहीं है पॉलिटी,
ठीक है, पॉलिटी का हर एक अगला कॉन्सेप्ट पिछले कॉन्सेप्ट से जुड़ा है मुन्ना। ठीक है मेरे प्यारे बाबू, ये बात समझ में आ रही है। तो द्वितीय प्रकार के विशिष्ट बहुमत से हटाया जाता है। जब दोनों सदनों से द्वितीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत पारित हो जाएगा तो फिर बच्चे राष्ट्रपति उसे उसके पद से हटा देगा। राष्ट्रपति उसे उसके पद से हटा देगा। ये तो हो गई प्रक्रिया किसको, उपराष्ट्रपति को हटाने वाली। तो भैया जी आर्टिकल 90 में उपराष्ट्रपति को हटाने वाली प्रक्रिया नहीं है, आर्टिकल 90 में उपसभापति को हटाने वाली प्रक्रिया है। तो उपसभापति को हटाने वाली प्रक्रिया का जिक्र आर्टिकल 90 में है, ये ध्यान रखना। अब उपसभापति को उसके पद से कैसे हटाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए उपसभापति को उसके पद से हटाए जाने के लिए, उपसभापति को बच्चे उसके पद से हटाए जाने के लिए उसके अगेंस्ट एक संकल्प प्रस्ताव लाना होगा। जी हाँ, उपसभापति को उसके पद से हटाए जाने के लिए बच्चे उसके अगेंस्ट एक संकल्प प्रस्ताव लाना होगा। इस संकल्प प्रस्ताव की सूचना देखो, जब किसी के भी अगेंस्ट आप प्रस्ताव लेकर आते हो तो सूचना आपको 14 दिन पहले देनी होगी। सूचना आपको 14 दिन पहले देनी होगी। तो 14 दिन पहले आपको उसकी सूचना देनी पड़ती है, ठीक है ना। अच्छा, 14 दिन पहले सूचना दे दी, उसके बाद आप उस व्यक्ति को इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाएंगे, प्रभावी बहुमत से हटाएंगे, प्रभावी बहुमत। लेकिन मैंने आपको बताया था, जब मैं बहुमत पढ़ा रहा था तो मैंने आपको क्या बताया था कि आगे ये सारे बहुमत काम आएंगे। आज पढ़ लो, आगे हम इन सबके प्रयोग देखेंगे। और मैंने आपको यह भी बताया था कि प्रभावी बहुमत से कुल 7 पदाधिकारियों को हटाया जाता है, कुल 7 पदाधिकारियों को। और उन 7 पदाधिकारियों में बच्चे जो राज्यसभा का सभापति है, मतलब उपराष्ट्रपति, वो शामिल नहीं है। राज्यसभा का उपसभापति उसमें शामिल है। कौन, उपसभापति। तो प्रभावी बहुमत से हटाया जाता है। अब प्रभावी बहुमत क्या होता है भैया जी, तो संकल्प प्रस्ताव लाना होगा, सूचना 14 दिन पहले देनी होगी। उसके बाद प्रभावी बहुमत के द्वारा, मैं लिख देता हूं, प्रभावी बहुमत के द्वारा उसे उसके पद से हटाया जाता है, उसे उसके पद से हटाया जाता है। उसे उसके पद से हटाया जाता है इफेक्टिव मेजोरिटी के द्वारा, प्रभावी बहुमत के द्वारा। ये क्या होता है बच्चे, उस सदन की कुल सदस्य संख्या, किसी भी सदन की कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियों का बहुमत, माइनस रिक्तियों का बहुमत। और हम प्रभावी बहुमत से संसद के, राज्य विधानमंडल के दोनों के मिलाकर कुल 7 पदाधिकारियों को हटाते हैं, कुल 7 पदाधिकारियों को हटाते हैं। आर्टिकल 90 में बच्चे क्या है, इसका रिमूवल है। रिमूवल ये है, क्या है भैया जी रिमूवल, किस तरह से। तो मैंने आपको बताया, राज्यसभा का सभापति मतलब उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, और उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देगा, सभापति को देगा। ये बात ध्यान रखना है आपको, क्लियर हो गया। इसके बाद मैंने बोला रिमूवल आर्टिकल 90 में है उपसभापति पर। जो उपसभापति है केवल उसी के रिमूवल की चर्चा आर्टिकल 90 में की गई है, क्योंकि जो सभापति होगा वो राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति वाली प्रक्रिया से हटाया जाता है। ठीक है जी, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति वाली प्रक्रिया से हटाया जाता है। अब क्या करना होगा, एक संकल्प प्रस्ताव लाना होता है। इस संकल्प प्रस्ताव की सूचना जो है वह 14 दिन पहले देनी होती है, ये ध्यान रखना। एक संकल्प प्रस्ताव लाना होता है, इस संकल्प प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पहले देनी होती है। ये बात आप सभी को बहुत अच्छे से समझनी है कि 14 दिन पहले आप जिस व्यक्ति को, मतलब उपसभापति को, उसके पद से हटा रहे हैं, तो आप 14 दिन पहले उसको सूचित कर दो। फिर प्रभावी बहुमत की प्रक्रिया चलेगी उसके ऊपर, उसके पद से हटाने के लिए। प्रभावी बहुमत क्या है कि उस सदन की, मतलब किस सदन की, अगर राज्यसभा का है ना उपसभापति, तो राज्यसभा की कुल सदस्य संख्याओं में से आप रिक्तियों को घटा दो, और जो भी संख्या आएगी उसको भैया जी आप, जो भी संख्या आएगी उसको आप डिवाइड बाई 2 + 1 कर दो, तो इसको आप कहेंगे रिक्तियों का बहुमत। जी ठीक है, क्लियर है। दिव्या जी कह रहे हैं आपकी क्लास में आवाज ठीक है बेटा, वो कल से ठीक हो जाएगी क्लास में आवाज। अजय प्रताप का कमेंट, सर आप लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा सकते हैं, आप खिचड़ी बना रहे हैं और कुछ समझा रहे हैं। देखो बेटा अजय प्रताप, मैं आपको बताता हूं, अगर ठीक है ऐसा लगता है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तो तुरंत क्विट कर जाओ। ठीक है, किसी दूसरे पे दोष मत दो इस बात का। आप जिंदगी में कब तक दूसरे पर दोष देते रहोगे, ये बताओ मुझे। ठीक है, तुम्हें लग रहा है मुझसे नहीं हो पाएगा, और ठीक है, सही बात है, हर कोई व्यक्ति हर कोई काम नहीं कर सकता। विराट कोहली जैसा मैं नहीं खेल सकता, विराट कोहली इवन रोहित शर्मा जैसा नहीं खेल सकता, रोहित शर्मा विराट कोहली जैसा नहीं खेल सकता,
सबकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं। तुम्हें लग रहा है क्विट कर दो, डोंट ब्लेम अदर्स, ठीक है ना। अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें क्या लाइन बाई लाइन पढ़ाऊंगा कि एक एक आर्टिकल को मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, एक एक आर्टिकल को मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आप क्या करोगे इसमें, आप औरों का नुकसान कर दोगे, ठीक, क्योंकि मास्टर, ठीक है, एक ऐसा प्राणी होता है कि आप उसे प्रेशराइज करोगे ना कि आप डिटेल में पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो वो फिर कम कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं कब कम कर दूंगा तुम पता भी नहीं कर सकते, फिर भी तुम्हें औरों से बहुत ज्यादा लगेगा। ये बात सुन लो, समझ लो। और ये टेलीग्राम पे मत लिखा करो कि प्लीज सर आप किसी और की बात मत माना करो, आप ऐसे ही पढ़ाओ, वो मुझे पता है। ये टेलीग्राम फ्लीग्राम पे आप लोग मत लिखा करो। कोई भी डाउट है किसी भी तरह का, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ लो। टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, आजकल तो दुनिया भर के प्लेटफॉर्म है, ठीक है। दिग्विजय प्रताप RWA मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, अभी नई नई बनी है, ठीक है। वहां पे कोई लाइव सेशन वगैरह लेता रहता हूं, उसमें पूछ लो। क्लियर है, ये बात आई समझ में। इससे ज्यादा सिस्टमेटिक नहीं हो सकता। अजय प्रताप, अजय प्रताप नाम का भी मेरा दोस्त था 12th में, मेरा और उसका नेक टू नेक कंपटीशन चलता था। तुम कैसे अजय प्रताप हो यार, नेक टू नेक कंपटीशन चलता था। कभी फिजिक्स में उसके नंबर मुझसे ज्यादा होते थे, कभी मेरे उससे ज्यादा होते थे, कभी केमिस्ट्री में वो मुझसे आगे निकल जाता था, कभी इंग्लिश में वो मुझसे आगे निकल जाता था, कभी मैं निकल जाता था, ठीक है। इस तरह का वो टॉपर था यार, ठीक है ना। उसने, ठीक है, 12th पास आउट करने के तुरंत बाद IIT निकाल दिया। मेरा मैथ कमजोर था, मेरी बस की नहीं थी IIT निकालना। तुम कैसे अजय प्रताप हो, नाम अजय है और हार मान रहे हो। अरे अपने आप पे विश्वास रखो, क्लास की शुरुआत में ही मैंने बोला था, अपनी क्षमताओं पे भरोसा रखो, आत्मविश्वास होना चाहिए। कोई दुनिया की ऐसी चीज है जो तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती, बताओ। सबको समझ में आ सकता है, लेकिन पता है क्या है, जब आप इस तरह के संकीर्ण विचारधारा से निकलोगे तभी। देखिए तुम्हें ये लगता है कि मैंने 1000 रुपए का कोर्स खरीद लिया, मैंने मास्टर खरीद लिया यार। यही एक रीजन है कि कभी भविष्य में मैं 1-2 साल पढ़ाकर, मुझे पता नहीं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, मुझे पता नहीं मैं ऑनलाइन कब छोड़ दूं, मैं ऑनलाइन ही छोड़ दूंगा। यही रीजन है कि ऑनलाइन अब वो पढ़ने वाले बच्चे नहीं बचे, दिखावी वाली दुनिया हो गई है ये, दिखावा वाली दुनिया, ठीक है। नहीं तो जब ऑफलाइन पढ़ाते थे, आप देखिए मेरा रिकॉर्ड है, जिस शहर में मैंने पढ़ाया, अगर आप में से कोई हो इटावा का, ठीक है ना, 80% सिलेक्शन रेट थी मेरी ऑफलाइन की, 80% से ऊपर। 100 में से 80 बच्चा आज किसी ना किसी पद पर बैठा हुआ है, किसी ना किसी पद पर बैठा हुआ है, ठीक है। आज ये कैमरा और ये सब चल गया कि सिलेक्टेड बच्चे आते हैं, गले मिलते हैं, मिठाई खिलाते हैं, लेकिन जब ये कैमरा वगैरह नहीं होता था ना बच्चे, तो कोई ऐसा दिन नहीं जाता था ऑफलाइन में जब कोई ना कोई 2 स्टार धारी, कोई ना कोई लेखपाल, ठीक है ना, कोई ना कोई रिव्यू ऑफिसर, ठीक है, कोई ना कोई सिलेक्टेड बच्चा मेरी कोचिंग में ना आता हो बेचारा। और पता है कैसे पढ़ते थे, नीचे बैठ के पढ़ते थे। मैंने नीचे बैठ के पढ़ाया है, किसी से पूछना कोई इटावा का हो तो, नीचे बैठ के मैंने पढ़ाया है। कभी मेरी कोचिंग में कुर्सी मेज नहीं डली, क्यों? क्योंकि पढ़ने की इच्छा थी उन बच्चों की, लालसा थी, गरीब बच्चे थे वो, लेकिन उनको नहीं चाहिए थे AC और ये सब, वो उन्हें वास्तव में कंटेंट चाहिए था। तुम लोगों को क्या है कि तुम लोगों को, ठीक है, सब कुछ चाहिए, लेकिन तुमको केवल अपने ऊपर मेहनत नहीं करनी, PDF तुम्हें चाहिए, तुम्हें आवाज भी अच्छी आनी चाहिए, ठीक है, तुम्हें टीचर की लाइफ स्टाइल भी बहुत अच्छी चाहिए, तुम्हें टीचर के बाल भी अच्छे चाहिए, ठीक है, उसकी दाढ़ी एकदम सेट होनी चाहिए, तुम्हें वो सब कुछ चाहिए, ठीक है। इसलिए पढ़ो यार। आइए आर्टिकल 91 के बारे में बात करते हैं। तो ये क्लियर हो गया, उपसभापति का पद रिक्त होना। पद रिक्त कब होगा ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जब या तो वह अपने पद पर रहते हुए त्याग पत्र दे दे, तो उपसभापति अपना त्याग पत्र किसको देगा? सभापति को, मतलब उपराष्ट्रपति को। और दूसरा, पद पर रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है। और पद त्याग एवं पद मुक्ति, तो पद त्याग त्याग पत्र मैंने बता दिया, और पद मुक्ति रिमूवल कैसे होगा? तो प्रभावी बहुमत से, और प्रभावी बहुमत के सदन में लाया जाएगा, राज्यसभा में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वह राज्यसभा का उपसभापति है। यहां पर हमने सभापति की पदमुक्ति क्यों नहीं लिखी, हमने यहाँ पर सभापति का रिमूवल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सभापति उपराष्ट्रपति है, और उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति वाली प्रक्रिया से हटाया जाता है, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति वाली प्रक्रिया से हटाया जाता है, ठीक है। ये बात आई समझ में मुन्ना? सबके आ रही है बेटा? क्लियर है? अब हम आगे चलेंगे आर्टिकल 91 पर। 91 क्या बोलता है, ठीक है, सब लोग ध्यान रखना। 91 बोलता है
कि सभापति के रूप में उपसभापति या अन्य के कर्तव्य, सभापति के रूप में उपसभापति या अन्य के कर्तव्य, या अन्य के कर्तव्य। ठीक है, ध्यान रखना, सभापति के रूप में उपसभापति अन्य के कर्तव्य। ठीक है, ऐसा बोला गया है आर्टिकल 91 में, सभापति के रूप में उपसभापति या अन्य के कर्तव्य। ये किस में बोला गया है बच्चे? ये आर्टिकल 91 में बोला गया है। अब इसको आप लोग समझना बहुत अच्छे से। इसमें यह बोला गया है कि जब सभापति का पद रिक्त हो जाए, ठीक है, पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए, वो त्याग पत्र दे दे, या फिर स्वास्थ्य कारणों से वह अनुपस्थित चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में उपसभापति या फिर कोई भी अन्य व्यक्ति उसके पद को धारण करेगा। और जब कोई भी अन्य व्यक्ति सभापति के पद को धारण करेगा, तो पद धारण करते समय जो सभापति के पास अधिकार होंगे, जो सभापति के पास शक्तियां होंगी, वही शक्तियां उपसभापति अन्य कोई भी व्यक्ति धारण करेगा। एकदम बिल्कुल क्लियर बोला गया है आर्टिकल 91 में। ठीक है, बिल्कुल एकदम क्लियर है। ये बात आ रही है समझ में बच्चे सबको? क्लियर है? ठीक है, एक बार थम्स अप करो बाबू सब लोग। क्लियर है? तो सभापति के रूप में उपसभापति अन्य के कर्तव्य। तो जब भी बच्चे कोई भी व्यक्ति सभापति के रूप में कार्य करेगा, तो जो सभापति के अधिकार हैं, जो सभापति के कर्तव्य है, वो व्यक्ति धारण करेगा। अब आर्टिकल 92 थोड़ा सा हल्का सा आपको कठिन लगेगा पढ़ने में, और आप 92 पर फोकस कीजिए। आर्टिकल 92 क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 92 बोलता है मेरे प्यारे बच्चे कि सभापति एवं उपसभापति को, ये समझना, जब पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो, संकल्प आप समझ गए कि 14 दिन पहले दिया जाता है संकल्प, ठीक है, संकल्प 14 दिन पहले। हाँ, देखो बाबू, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ठीक है, बड़ा व्यवहारिक व्यक्ति हूं, मैं आदर्श जिंदगी में नहीं जीता, मैं आपको सच्ची बात बड़ा व्यवहारिक। और मैं सच बात बता रहा हूं आपको कि ऑनलाइन एजुकेशन ने बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। ये हकीकत बात है। जो बच्चे छोटे छोटे कस्बों के हैं, गांव के हैं, दूर दराज के क्षेत्रों के हैं, आज उनको एजुकेशन मिल पा रही है, वो भी बड़ी अफोर्डेबल एजुकेशन मिल पा रही है। बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, लेकिन एक नुकसान भी इसका हुआ है। एक नुकसान ये हुआ है बच्चे कि कहीं ना कहीं वो बच्चे जो अगंभीर हैं, जिन्होंने कभी अपनी 10th में, 11th में, 12th में मेहनत नहीं की, वो भी सपना कहीं रील वगैरह देख के सजो लेते हैं कि मैं भी 2 स्टार बन जाऊंगा। कहां से बनूंगा? आरडब्ल्यूए से बनूंगा, क्योंकि इतने सारे बच्चे आरडब्ल्यूए से बन रहे हैं। आरडब्ल्यूए से बनूंगा, कोर्स खरीद लिया, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, लेकिन वो आत्मा जो है वो उनके अंदर नहीं आ पाती, एक पढ़ने वाली स्टूडेंट की। और सब परेशान है इस बात से। ठीक है, चलिए, तो एक ये बात है मुन्ना। तो इसलिए यार देखो, जीवन में सीधा सा हिसाब रखो, ठीक है ना, सीधा सा हिसाब रखो, या तो पढ़ूंगा या फिर छोड़ दूंगा, बात खत्म। या तो पढ़ूंगा या फिर छोड़ दूंगा, मुझे बीच का नहीं बनना, ये रखो, सिंपल सी बात है। अब 92 क्या है? 92 बोलता है बच्चे, बहुत अच्छे से फोकस करना है, कि जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो, तो वह पीठासीन नहीं होते, तो वो इन द चेयर नहीं होते। ठीक है, जब सभापति और उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो, तो वो पीठासीन नहीं होते। चलो, अजय प्रताप कह रहे हैं आई एम सॉरी गुरुजी। मुन्ना, सॉरी क्या यार? ठीक है, 92, जब सभापति और उपसभापति को, जब सभापति और उपसभापति को, सभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो,
पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो। विचाराधीन हो तब पीठासीन नहीं होते बेटा, वे पीठासीन नहीं होते। ठीक है, तब वे पीठासीन नहीं होते। क्या है इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे? इसका मतलब यह है कि 14 दिन पहले हम संकल्प प्रस्ताव लेकर आते हैं जब किसी भी व्यक्ति को उन्हें उनके पद से हटाना होता है। ठीक है, तो बच्चे जो 14 दिन पहले हम संकल्प प्रस्ताव लेकर आए, जैसे ही संकल्प प्रस्ताव हमने दिया उसे उसके पद से हटाने के लिए, चाहे सभापति को चाहे उपसभापति को, तो उसके बाद में पीठासीन, पीठासीन का मतलब है इन द चेयर नहीं होगा। मैंने आपको बताया था आपकी क्लास में कि पीठासीन होने का मतलब क्या है, जो आगे बैठता है, जो सदन की अध्यक्षता करता है, वो इन द चेयर होता है, उसी को हम पीठासीन अधिकारी कहते हैं। पीठासीन अधिकारी सभापति होगा सामान्यतः। अगर सभापति अनुपस्थित है तो उपसभापति होगा, और अगर उपसभापति भी अनुपस्थित है तो जो वरिष्ठतम सदस्य होगा जिसको राष्ट्रपति घोषित करेंगे वो व्यक्ति सदन की अध्यक्षता करेगा। जो भी वरिष्ठतम होगा, राष्ट्रपति जिसको सदन की अध्यक्षता करने के लिए ठीक है नामित कर दें, घोषित कर दें कि ये व्यक्ति करेगा, वो व्यक्ति इन द चेयर होगा। तो अगर किसी भी व्यक्ति को उसके पद से हटाए जाने का मतलब सभापति और उपसभापति को उसके पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन है, तो फिर वह पीठासीन नहीं होते। पीठासीन का मतलब है कि फिर वह इन द चेयर नहीं हो सकते। अब देखो मेरा कर्तव्य क्या है एज अ टीचर, कि मैंने इतना बता दिया, इतना भी आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है ना, इतना डिटेल में। लेकिन दूसरा मेरा कर्तव्य क्या बनता है? दूसरा मेरा कर्तव्य ये बनता है कि अब मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल में बताऊं आपको। अगर आप लोग ऐसे करोगे तो मैं वो जो डिटेल वाली चीजें हैं वो मैं स्किप कर दूंगा, ये हकीकत बात बता रहा हूं। हालांकि मैं ऐसा करूंगा नहीं, मैं कभी नहीं करूंगा, लेकिन ये समझो आप इसको। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि भाई जब सभापति और उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन है, लेकिन दोनों को उनके पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन है, तो वह इन द चेयर नहीं होते, वो पीठासीन नहीं होते, मतलब वह कुर्सी पर नहीं बैठते, वह सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। बिल्कुल सिंपल है कि वह सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। वो फिर क्या करेंगे? एक सामान्य सदस्य की भांति बैठेंगे, सामान्य सदस्य की भांति वे बैठेंगे। और क्योंकि उनको हटाए जाने का प्रस्ताव है बच्चे, ठीक है ना, जब उनको हटाए जाने का प्रस्ताव ठीक है उनके अगेंस्ट लाया गया है, ठीक है, तो वो पीठासीन नहीं होंगे, लेकिन वे सामान्य सदस्य की भांति बैठेंगे। और अगर उनके रिमूवल से संबंधित प्रस्ताव है तो उस प्रस्ताव पर वे अपना वोट जरूर देंगे। ठीक है, उस प्रस्ताव पर उन्हें वोट देने का अधिकार है भाई। ठीक है, जिस व्यक्ति के रिमूवल से संबंधित प्रस्ताव उस सदन में चल रहा है, मान के चलिए उपसभापति को उसके पद से हटाए जाने का प्रस्ताव उस सदन में लाया गया है, उस पर वोटिंग चल रही है, तो वो वोट देगा भाई, वो तो अपना पक्ष रखेगा। लेकिन अगर उसमें बराबर वोट पड़ते हैं, उस प्रस्ताव पर अगर आप बराबर वोट पड़ते हैं, तो फिर वह वोट देने का अधिकारी नहीं होगा, वो निर्णायक वोट नहीं देगा बराबर वोट की अवस्था में। ठीक है, तो इसलिए मैं लिख देता हूं आर्टिकल 92 में, आर्टिकल 92 में मैं यहां पे समझा देता हूं कि भाई देखिए, अगर ऑटो रिमूवल मतलब स्वयं के रिमूवल से संबंधित अगर प्रस्ताव है सदन में लाया गया है, स्वयं के रिमूवल से संबंधित प्रस्ताव सदन में लाया गया है, स्वयं के रिमूवल से संबंधित प्रस्ताव सदन में लाया गया है, ये ध्यान रखना बच्चे, स्वयं के रिमूवल से संबंधित प्रस्ताव अगर सदन में लाया गया है, वरना वी फोकस्ड हियर। ठीक है, स्वयं के रिमूवल से संबंधित अगर अपने खुद के रिमूवल से संबंधित प्रस्ताव सदन में लाया गया है, तो वो व्यक्ति एक तो पीठासीन नहीं होगा, ठीक है, ये तो आपको पता चल गया, इन द चेयर नहीं होगा, पीठासीन नहीं होगा। दूसरा, वह बच्चे ठीक है अपने रिमूवल से संबंधित प्रस्ताव पे वोट कर सकेगा, वोट कर सकेगा। भाई लोकतंत्र में सबको अपना मत रखने का अधिकार होता है, तो मेरे प्यारे बच्चे वो वोट तो कर सकेगा, लेकिन वह डिसीजनल वोट नहीं कर पाएगा, निर्णायक वोट नहीं कर सकता, निर्णायक वोट नहीं कर सकता, निर्णायक वोट नहीं कर सकता। वोट कर सकता है लेकिन निर्णायक वोट नहीं कर सकता। बस भाई अपने स्वयं के वोट रिमूवल मतलब रिमूवल वाले प्रस्ताव पर अगर तुम एक बात बताओ, अगर उसके रिमूवल वाले प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष में समान वोट पड़े और उससे बोल दो कि भाई तुम दो डिसीजनल वोट,
तो वो तो इसी फेवर में देगा ना अपना डिसीजनल वोट कि भाई मुझे मत हटाओ। वो खुद हटना चाहेगा नहीं, वो तो इसलिए अपने प्रस्ताव से रिलेटेड, मतलब अपने रिमूवल के प्रस्ताव से रिलेटेड वो डिसीजनल वोट नहीं कर सकता। अपने रिमूवल के प्रस्ताव से रिलेटेड जो उसके रिमूवल का प्रस्ताव होता है उस पर वह डिसीजनल वोट नहीं कर सकता। ये ध्यान रखना, उस पर डिसीजनल वोट नहीं कर सकता। अपने रिमूवल से संबंधित प्रस्ताव पर नॉर्मल वोट कर सकता है। तो रिमूवल से संबंधित जो रेजोल्यूशन है, द रेजोल्यूशन ऑफ रिमूवल, संकल्प प्रस्ताव को हम क्या बोलेंगे? द रेजोल्यूशन ऑफ रिमूवल, रेजोल्यूशन ऑफ रिमूवल। तो अपने देखिए पद मुक्ति, अपने आप कह सकते हैं कि अपने रिमूवल से संबंधित रेजोल्यूशन पर वह सामान्य स्थिति में वोट कर सकेगा, क्योंकि उसको भी मत रखने का अधिकार है भाई। वो भी तो अपना मत प्रस्तुत करेगा कि भाई मुझे मत हटाओ, मुझे मत हटाओ, लेकिन वह उस पर निर्णायक वोट नहीं कर सकेगा। क्लियर हुआ? एक बार थम्स अप करो मन्ना। करो एक बार। बिल्कुल राहुल, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। बिल्कुल, अब यही कुछ बच्चे नहीं समझ पाते, कॉमन सेंस वाली बात है। ये क्या है? हाँ रितेश, बिल्कुल दरोगा बन के बदला लो यार, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, बिल्कुल लो बदला। और एक राहुल यादव करके बच्चा था, उसका कमेंट था। ठीक है ठीक है, थैंक यू। तारीफ करने वालों को धन्यवाद बहुत बहुत। बुराई वाला देखूं कोई मिल जाए तो। ठीक है, क्योंकि तारीफ नहीं पहले। हाँ, पीसीएस के लिए क्लास मोर देन इनफ रहेगी, ठीक रहेगी बेटा। ठीक है, बहुत अच्छे। क्लियर है? करो एक बार थम्स अप करो। ठीक है सब लोग। चल, ठीक है, ओके, हो गया, क्लियर हो गया। तो भाई ये बात आपकी समझ में आ गई। मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर सेम हमें ठीक है वही करना है। यहां पर हमने राज्यसभा के बारे में बात की, ठीक है। अब हम यहां पर लोकसभा के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 93 में होगा लोकसभा के सभापति एवं सभापति। लोकसभा के सभापति मतलब लोकसभा के सभापति को हम लोकसभा का अध्यक्ष बोलेंगे, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बोलेंगे। तो यहां पर लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, स्पीकर एवं डिप्टी स्पीकर लोकसभा के। ठीक है ना मुन्ना, ये बात समझ में आ रही है? तो आर्टिकल 93 में क्या है? लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष आर्टिकल 93 में, आप समझो। ये यूपीएसआई वाले बच्चे हैं, इनको मैं पढ़ा रहा हूं। ये संसद के अधिकारी, राज्यसभा के सभापति उपसभापति क्या होता है, कैसे होता है, इन्हें इतने सरल सरल कॉन्सेप्ट कठिन लगते हैं। अच्छा, ये मैं किसको बता रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ मैडम को, मतलब मेरी वाइफ को। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ठीक है, ये इन्होंने 2 बार पीसीएस का इंटरव्यू दिया है। ठीक है, एक बार जो है इनका बिल्कुल मतलब ये वेटिंग में थी फूड सेफ्टी ऑफिसर में 2014 में। और कभी कभी जैसे जो है ना, जब मैं पढ़ाता हूं तो आवाज जाती है इनके रूम तक,
ये भी वहां पे पढ़ रही होती है। तो ये कई बार बोलती हैं कि काश हमें उस टाइम पे ऐसे टीचर मिल गए होते जो एक एक पॉइंट को इतना डिटेल में पढ़ाते, इतने विस्तार के साथ समझाते, तो हमारा सिलेक्शन बहुत पहले हो चुका होता। अगर हमारे इस लेवल की कॉन्सेप्ट क्लियर होते, मतलब कई बार इन्होंने अप्रिशिएट किया है, तो थैंक यू आपको। लेकिन इनको ये बात समझ में नहीं आती, ये बिल्कुल गधे है। इनसे सोचो कि जब हम पढ़ते थे तो ये प्रश्न भी नहीं कर सकते थे, मतलब जैसे हम थे बच्चे, जब हम पढ़ते थे ना, हम खड़े होकर प्रश्न भी नहीं कर सकते थे अपने टीचर से। अगर प्रश्न भी कर दिया तो इतनी बेइज्जती होती थी कि बस कुछ पूछो मत। 200 300 400 बच्चों की क्लासरूम होती थी, और वो कहते थे कि तुम्हें इतनी सी चीज समझ में नहीं आ रही, चलो उठो, ठीक है। और देखिए कई बार तो ये होता था कि मेरे सामने अपने पिताजी को फोन करो और बोल दो कि तुमसे नहीं हो पाएगा, बोल दो कि पिताजी मुझसे नहीं हो पाएगा, इतना सरल सा कॉन्सेप्ट तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा। ये हालत थी। हम लोग संघर्ष करते थे, हम लोग खुद से किताबें पढ़ते थे। पॉलिटी मैंने खुद से पढ़ा है, कभी पॉलिटी मेरे समझ में भी नहीं आया टीचर का, कभी समझाया ही नहीं उन्होंने, और ये सब नहीं पढ़ाया जाता था। तुमको लग रहा है लेकिन यूपीएससी के लिए पॉलिटी मुश्किल से 20-25 क्लासेस में खत्म हो जाती थी, 20-25 क्लासेस में यूपीएससी की पॉलिटी। ठीक है, थैंक यू। यहां पर देखो, तो आर्टिकल 93 पे है लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। 93 में अब लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष जो है, ये दोनों लोकसभा के सदस्य होंगे। तो इसलिए मैं आर्टिकल 93 को लिखता हूं यहां पर, 93 को समझाता हूं बच्चे। 93 लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष देखो, राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का सभापति बेटा राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। देखिए बात समझ में आ रही है? चल, अरे क्लास में थोड़ी ना यार मैडम को दिखा सकते हैं, ठीक है ना? चलो, बता रहा हूं, वो पानी देने आई थी तो सामान्य सी चर्चा हो गई उस बात पे। आओ इधर देखो, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, इसको आपको समझना है। अब लोकसभा का जो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष है, देखिए सबसे पहली बात मेरी प्यारे बच्चे आपको समझना है कि वह लोकसभा का सदस्य होता है। दोनों ही लोकसभा का सदस्य होता है, लोकसभा का सदस्य होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, दोनों ही लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष लोकसभा का सदस्य है मेरे प्यारे बच्चे। अब लोकसभा के सदस्य इसलिए बच्चे उसे लोकसभा में मत देने का अधिकार होता है, बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि लोकसभा का सदस्य है इसलिए लोकसभा में वोट देने का अधिकार होता है। वोट देने का अधिकार होता है उसे लोकसभा में। लोकसभा में वोट देने का अधिकार होता है, ठीक है। लेकिन मैं मेरे प्यारे बच्चे सामान्यतः वोट नहीं करता, ठीक है। सामान्यतः वोट नहीं कर सकता क्योंकि वह कौन है, इन द चेयर है, वो पीठासीन है। तो इन द चेयर है इसलिए वो वोट नहीं करता है नॉर्मली, ठीक है। इसलिए वो सामान्यतः वोट नहीं करता, तो सामान्यतः वह वोट नहीं करता, नहीं करता है, सामान्यतः वोट नहीं करता है, ना ही अध्यक्ष लोकसभा का और ना ही लोकसभा का उपाध्यक्ष, मतलब ना ही स्पीकर ना ही डिप्टी स्पीकर, कोई भी वोट नहीं करता, वोट नहीं कर सकता। लेकिन बच्चे वह निर्णायक वोट देता है, वह निर्णायक वोट देता है, निर्णायक वोट। अब डिसीजनल वोट आप समझ गए, निर्णायक वोट क्या होता है? निर्णायक वोट हमेशा मत बराबर होने की स्थिति में दिया जाता है। ठीक है, अब यहां पर समझो बनना, चलो यहां पर समझो, ठीक है सब लोग। नंबर फर्स्ट पॉइंट, लोकसभा का सदस्य होता है, लोकसभा का अध्यक्ष, ये ध्यान रखना, लोकसभा के सदस्यों के बीच में से ठीक है चुना जाता है, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के
सदस्यों के मध्य में से निर्वाचित किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों के मध्य में से निर्वाचित किया जाता है। निर्वाचित किया जाता है। आगे बात समझ में? क्लियर है बच्चे? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है, अगेन रिपीट, लोकसभा का जो अध्यक्ष है, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों के मध्य में से निर्वाचित किया जाता है। पता है संविधान में व्यवस्था क्या की गई है? संविधान में व्यवस्था की गई है कि लोकसभा के गठन के बाद, जब लोकसभा का गठन हो जाएगा, तो लोकसभा अपने गठन के बाद यथाशीघ्र, या लोकसभा अपनी पहली बैठक के बाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने बीच में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। ये प्रावधान है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस प्रोविजन को मैं लिख दूं, क्या बोला गया है कि लोकसभा अपनी पहली बैठक के बाद, आफ्टर द फर्स्ट सेशन, ठीक है, अपने सदस्यों के बीच में से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। लेकिन जो लोकसभा की नियमावली है, द रूल बुक ऑफ लोकसभा, उसमें लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से मेंशन कर रहा हूं, सुनना। तो जो रूल बुक ऑफ लोकसभा, उसमें लिखा हुआ है कि लोकसभा का अध्यक्ष पहले सदस्यों के बीच में से सेलेक्ट हो जाएगा। लोकसभा के सदस्य अपने बीच में से लोकसभा के अध्यक्ष को इलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब नियुक्त कर लेंगे। अब फिर अध्यक्ष निर्धारित करेगा, अध्यक्ष इस बात को निर्धारित करेगा कि उपाध्यक्ष का चुनाव कब हो। अगर लोकसभा के अध्यक्ष ने, उसे ऐसा लगता है कि नहीं, कोई उपाध्यक्ष नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमें कोई आवश्यकता नहीं है लोकसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए, तो वह उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए, ठीक है ना, कभी भी किसी भी तरह का कोई नोटिफिकेशन पूरे 5 साल में जारी नहीं करेगा। पिछली लोकसभा में भी कोई उपाध्यक्ष नहीं था, केवल अध्यक्ष थे लोकसभा के, ओम बिरला। इस बार की लोकसभा में भी कोई उपाध्यक्ष नहीं है, केवल अध्यक्ष हैं, और वे कौन है? ओम बिरला। अब ये अध्यक्ष के ऊपर निर्भर करता है कि वो उपाध्यक्ष के चुनाव करवाने के लिए तिथि घोषित करे। अगर अध्यक्ष नहीं करता उपाध्यक्ष का चुनाव करवाने के लिए तिथि घोषित, तो ऑब्वियस सी बात है, चलेगा। ठीक है, क्लियर है, चलेगा फिर। ठीक है राहुल यादव जी, ठीक है, ये पॉलिटी विषय है बेटा, और तुम्हारे में यूपीएसआई में 16 नंबर की पॉलिटी है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, जिस दिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है, या साइंस में पढ़ाऊंगा ना, उस दिन देख लेना कि ये विषय कितने आसान है पॉलिटी के कंपैरिजन में। मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना, तो जियोगे तुम, जियोगे तुम उसमें। ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ना, जियोगे तुम पर्वतों में, पठारों में, नदियों में, घाटियों में, वृंशों में, गर्तों में। मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूँ इस बात को। ये विषय ही ऐसा, ये विषय मुझे कठिन लगा, मेरी पूरी तैयारी के दौरान मेरे कभी समझ में नहीं आया, टीचर कभी नहीं समझा पाया मुझे, खुद से मैंने पढ़ा है इस विषय को। ये विषय ही ऐसा है मेरे प्यारे बच्चे, ये तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। ये विषय सबसे कठिन विषय है पूरे जीएस में, ठीक है ना। हाँ, ये अच्छा लग सकता है, पता है कब? जब इसे रटवा दो, जब इतना डिटेल में मत जाओ, ऊपर ऊपर से बता दो कि ये आर्टिकल मरवा दो रट्टा, ट्रिक बना के, तो सरल हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो लोकसभा के सदस्यों के मध्य में से निर्वाचित किया जाता है। और सामान्य प्रक्रिया क्या है? सामान्य प्रक्रिया बोली गई है कि लोकसभा, ठीक है ना, लोकसभा अपनी पहली बैठक के बाद यथाशीघ्र, लोकसभा अपनी पहली बैठक के बाद यथाशीघ्र, यथाशीघ्र, ठीक है ना, अपने बीच में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है, उपाध्यक्ष का चुनाव करती है।
चुनाव करते हैं। चुनाव, ठीक है बाबू, ये बात आई समझ में। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है, ठीक है। अब हम फिर से वहीं पर आएंगे। 93 में लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष है। अब 94 पे चलते हैं। 94 में वही होगा। अब यहां पर दोनों को हम शामिल करेंगे, क्योंकि वहां पर तो सभापति उपराष्ट्रपति था, इसलिए हमने, ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति की प्रक्रिया से हटाया जाता है। यहां पर हम दोनों को शामिल करेंगे। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद रिक्त होना, पद त्याग, पद रिक्त होना, पद त्याग एवं पद से हटाया जाए, एवं पद से हटाया जाए। पद से हटाया जाए। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग, पद से हटाया जाना। देखो अब ये क्या है बच्चे, ठीक है। सबसे पहले पद त्याग, तो मुन्ना ये समझना, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे देगा, उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को। बड़ी साधारण सी बात है, ये एक दूसरे में, ठीक है ना, ये एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देकर, ठीक है, त्यागपत्र खेल लेते हैं, त्यागपत्र खेल लेते हैं एक दूसरे को अपना त्यागपत्र देकर। तो अध्यक्ष बेटा हमेशा उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। ये बात समझ में आई। तो सबसे पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, ठीक है, पद रिक्त होना। पद रिक्त होना, पद कैसे रिक्त हो सकता है, पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए या फिर त्यागपत्र, तो त्यागपत्र अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। पद से हटाया जाना, अब नेक्स्ट अगला आता है सर पद से हटाया जाना, ध्यान रखना। तो दोनों को ही प्रभावी बहुमत के द्वारा हटाया जाएगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को प्रभावी बहुमत के द्वारा हटाया जाता है, इफेक्टिव मेजोरिटी के द्वारा हटाया जाता है, दोनों को प्रभावी बहुमत से हटाया जाता है, दोनों को ही इफेक्टिव मेजोरिटी से हटाया जाता है, हटाया जाता है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही है, दोनों को प्रभावी बहुमत से हटाया जाता है। वो ये बात क्लियर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अरे यार ठीक है बच्चे, आपने जो मैथ वगैरह का बुक ऑर्डर किया था उसे टीचर कैसे बताएगा? हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल करो, हेल्पलाइन नंबर पे। जी हाँ, अगर जैसे मान के चलिए एक बड़ा अच्छा प्रश्न है कि सर डिप्टी चेयरमैन है नहीं, अभी अभी डिप्टी चेयरमैन नहीं है, तो सर चेयरमैन, ठीक है, मतलब यहां पर जैसे डिप्टी स्पीकर अभी है नहीं, तो स्पीकर किसको रेजिग्नेशन देगा? राष्ट्रपति को, उस केस में, ठीक है, राष्ट्रपति को रेजिग्नेशन देगा। ये नहीं है तो राष्ट्रपति को, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है, फिर से अच्छे से समझिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ मुन्ना, ठीक है, फिर से एक बार गौर करके पूरे ध्यान के साथ, कि लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष आर्टिकल 93 में है। क्या है आर्टिकल 93 में? लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष है। आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा की हुई है, चर्चा कर रखी है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है, क्या बोला गया है कि लोकसभा अपनी पहली बैठक के बाद यथाशीघ्र अपने बीच में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी, ऐसा बिल्कुल क्लियरली बोला गया है आर्टिकल 93 में। तो लोकसभा अपनी पहली बैठक के बाद, ठीक है, लेकिन जो लोकसभा की नियमावली है, रूल बुक है, वो बोलता है कि अध्यक्ष निर्धारित करेगा कि उपाध्यक्ष का चुनाव कब होगा। अगर अध्यक्ष कभी भी निर्धारित ना करे तो भैया जी उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सकता। जैसे पिछली वाली लोकसभा जो 15वीं लोकसभा थी उसमें कोई उपाध्यक्ष नहीं था ना, इस बार है कोई उपाध्यक्ष, क्योंकि अध्यक्ष ने कभी निर्धारित किया ही नहीं इसको। ठीक है, क्लियर है? ये बात मुन्ना समझ में आई, क्लियर हुआ? अब आर्टिकल 94, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग एवं पद से हटाया जाना। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, अब जैसे मान के चलिए कोई है नहीं इनमें से, तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देंगे और प्रभावी बहुमत से ही हटाया जाएगा। अब प्रभावी बहुमत से हटाया जाएगा तो जैसे मान के चलिए आपको लोकसभा का अध्यक्ष हटाना है, आपको कौन हटाना है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो लोकसभा का अध्यक्ष हटाए जाने के लिए
उसके अगेंस्ट सबसे पहले एक संकल्प प्रस्ताव लाना होगा। संकल्प प्रस्ताव की सूचना उसको 14 दिन पहले देनी होगी। फिर उसके बाद जब 14 दिन पहले आपने सूचना दे दी तो उसके बाद फिर प्रक्रिया स्टार्ट होगी और लोकसभा अपने प्रभावी बहुमत से उसे उसके पद से हटा सकता है। प्रभावी बहुमत क्या है? कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियों का बहुमत ही प्रभावी बहुमत है। अच्छा एक बात बताइए, नहीं मुन्ना, सोनम कुमारी जो है ना, मैंने दी बेटा, ठीक है, आईएएस की परीक्षा मैंने दी और मुझे बड़े अच्छे से यह पता चल गया कि मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैंने जैसे कि बोला ना कि मैं वास्तविकता में जीता हूं बेटा, मैंने बिल्कुल क्लियर, मुझसे नहीं हो पाएगा। और उसके पीछे कारण है, क्योंकि आईएएस की परीक्षा के लिए जिस तरह की आपकी प्राइमरी एजुकेशन चाहिए, जिस लेवल की आपकी सेकेंडरी एजुकेशन चाहिए, जिस लेवल का आपको एटमोस्फियर चाहिए, ठीक है, वो मेरे पास था ही नहीं। ठीक है, मेरे बैकग्राउंड में। और जब मैं उस दौरान तैयारी कर रहा था तो मुझे खुद लग रहा था कि मेरी क्षमताएं इतनी नहीं है, तो इसलिए मैंने पीसीएस के एग्जाम दिए, ठीक है, क्वालिफाइड भी हुआ मैं, ठीक है, ईश्वर की कृपा से, ठीक है, जो सबसे अंतिम पड़ाव होता है वो भी सफल हुआ। ठीक है, तो वो, लेकिन ये तभी तो मैं बोलता हूं हर बार कि कई बार मैं बोल देता हूं, आपको बुरा लग जाता है, मैंने कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा आप क्विट कर दो, आप कांस्टेबल की तरफ चले जाओ, क्योंकि मैंने खुद ऐसा किया है बाबू, और मैं बिल्कुल आपको सच्चाई बोल रहा हूं, मैंने खुद ऐसा किया है। समझ में आ रही है ना ये बात? क्योंकि हमें पता होता है हमारी क्षमता क्या है। जैसे मैंने बोला ना, हर कोई हर किसी की तरह नहीं बन सकता, हर कोई हर किसी की तरह नहीं बन सकता। ठीक है, विराट कोहली सचिन तेंदुलकर जैसा नहीं बन सकता, सचिन तेंदुलकर विराट कोहली जैसा नहीं बन सकता। सबकी अपनी अपनी कमजोरियां होती हैं, सबकी अपनी अपनी, ठीक है ना, अच्छाइयां होती हैं, ठीक है ना, स्ट्रांगनेस होती है, कुछ वीकनेस होती है। तो ये हमेशा ध्यान रखो, इस बात को मैं बोलता हूं, ठीक है, इसलिए। लेकिन बेटा अब तो ठीक है, 30 साल तक यूपीएससी होता है, मेरे अब 30 साल से ऊपर, मैं 31 का हो चुका हूं, ठीक है, तो अब इसलिए नहीं दे सकता। ठीक है, और ठीक है, दूसरा, अब उस परीक्षा को निकालने के बाद, ठीक है, इतना प्यार थोड़ी नहीं मिलेगा जितना तुम लोग प्यार देते हो। ठीक है, उतना प्यार नहीं मिल सकता। ठीक है, आपको, ठीक है, समाज की सेवा करनी है, यहाँ पे भी तुम वही काम कर रहे हैं। एक बहुत छोटी सी अफोर्डेबल फीस में हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो हम भी यहाँ पर वही काम कर रहे हैं। ठीक, हमने इस संस्थान को क्यों चुना? ठीक है ना, इसलिए चुना ना, क्योंकि इसकी फीस बहुत कम होती है। वो बच्चे इस संस्थान से जुड़ पाए हैं जो बहुत गरीब पृष्ठभूमि के हैं, जो बड़े एक, ठीक है ना, सामान्य से परिवार से आते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते बड़ी बड़ी फीसों को, इसलिए। और उसका इम्पैक्ट भी है कि हमारी सैलरी भी अन्य संस्थानों के टीचरों की तुलना में कम है, क्योंकि हमने खुद इसे चुना है। हमने इसलिए इसे चुना है कि हम उनको पढ़ा सके जिनको, जो, ठीक ना, कहीं और जाके बेचारे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वहां पे फीस ज्यादा है, इसलिए हमने इसको चुना। तो ये भी एक तरह की समाजी सेवा है, हम यही कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, ये बात है। ठीक है, चलिए, तो बच्चे क्लियर हो गया, प्रभावी बहुमत से हटाया जाता है। प्रभावी बहुमत, तो भैया जी मैंने आपको जैसे कि बताया, एक संकल्प प्रस्ताव लाना होगा। अगर आपको लोकसभा का अध्यक्ष उसके पद से हटाना है तो संकल्प प्रस्ताव लाना होगा। 14 दिन पहले उसे उसकी सूचना देनी होगी। जब आप उसके अगेंस्ट संकल्प प्रस्ताव लेकर आ रहे हो, 14 दिन पहले आप उसकी सूचना दो। उसके बाद फिर देखना भैया जी, प्रक्रिया स्टार्ट होगी, और प्रक्रिया का होगा, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या में से आप रिक्तियां घटा दो, और जो भी निकल के आए उसका 50% +1 से अगर वह पारित हो जाए तो फिर बच्चे लोकसभा के अध्यक्ष को अपने पद से हटना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 95 में वही है कि भैया जी, अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष अन्य की कर्तव्य, ये मैं समझा चुका हूं सिंह भैया। अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष अन्य के कर्तव्य, उपाध्यक्ष या अन्य के कर्तव्य, अन्य के कर्तव्य, ये वही है बच्चे। और 96 से बच्चे, 96 में है कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन है, पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो,
विचाराधीन हो तब वे पीठासीन नहीं होते, तब वे पीठासीन नहीं होते। नहीं होते हैं। जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो बच्चे, तब वे पीठासीन नहीं होते। ये हाँ अंशु जी बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, चल अब आप में से एक बात बताएंगे, कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं आप में से जो बिल्कुल शुरुआत से इस क्लास से नहीं जुड़े, जो शुरुआती लेक्चर्स हुए उनसे नहीं जुड़े? आप में से कितने लोग ऐसे हैं, प्लीज एक बार बताएंगे मुझे। ठीक है, जो मतलब बीच में से कहीं, बीच में से किसी क्लास से जो यहाँ पर ऐड हो गए हैं बच्चे, वो एक बार बताएंगे। प्रद्युम्न है, रुचि है, तो देखिए जो बिल्कुल शुरुआत से जुड़े हुए हैं ना, ठीक है ना, बिल्कुल पहली क्लास से, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, वो एंजॉय कर रहे हैं इस क्लास को। तो जो दो तरह के कमेंट होते हैं ना इस क्लास में, वो इसलिए होते हैं कि जो बिल्कुल शुरुआत से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो एंजॉय करते हैं इस क्लास को, ठीक है, उन्हें मजा आ रहा है इस क्लास में, ठीक है, एकदम सब कुछ फर्स्ट क्लास तरीके से समझ में आ रहा है उनको। और जो बीच में कभी किसी क्लास से एंटर कर गए हैं, उन्हें पता ही नहीं प्रभावी बहुमत क्या है, तो उनको दिक्कत आ रही है। तो ये तो है यार, ठीक है, शुरुआत से बिल्कुल एक बार क्लासेस को देखो। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों से मैंने बोला है कि कोशिश करो, कोई भी चीज समझ में नहीं आती एक बार, ठीक है, फिर से उस पॉइंट को सुनो, समझो, नोट्स देखो, रिवीजन करो, धीरे धीरे सब होता चला जाएगा। अब देखो ये कितना सिंपल है, आप देखो, आपने 89 से 92 याद कर लिए, आपको ऑटोमेटिकली 93 से 96 याद हो जाने हैं ऑटोमेटिकली। कैसे? 89 में है राज्यसभा के सभापति उपसभापति, तो 93 में क्या होगा, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष। यहाँ पर है उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग पद मुक्ति, लेकिन यहाँ पर दोनों होंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग एवं पद मुक्ति, पद से हटाया जाना। यहाँ पर है सभापति के रूप में उपसभापति अन्य के कर्तव्य, यहाँ पर है अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष या अन्य के कर्तव्य। यहाँ पर है कि जब इन दोनों को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो तब पीठासीन नहीं होना, यहाँ पर भी वही है कि तब इन द चेयर नहीं होना बच्चे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू, है ना, इतनी सी बात है। करो रिवीजन, थोड़ा सा मेहनत करो अपने आप से, ठीक है, थोड़ा सा जूझो बच्चे, ऐसे कैसे काम चलेगा? जूझना भी पड़े नहीं, मेहनत भी करनी पड़ी नहीं, सब कुछ हो जाए, ऐसे कैसे हो जाएगा यार? ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है बच्चे आप लोगों के साथ। ठीक है जी, फिर कल मिलेंगे बच्चा, कल मिलेंगे ना। ओके, थैंक यू।